बंदा खुद ब्रांड होना चाहिए कि वो जो पहने ब्रांड बन जाए। ये बात तो आपने सुनी होगी, है ना? सुनी है तो इस बात पे अमल भी करना चाहिए और मैं भी इस बात पे अमल करती हूँ। और मेरी जो शॉपिंग होती है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होती है और बहुत ही बजट फ्रेंडली होती है। तो आपको आज के व्लॉग में मैं कुछ मेरी ऐसी ड्रेसेस दिखाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। कुछ दिखा पाऊंगी, सारी तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि सारा ही मेरा फिर घर जो है बिखर जाएगा। तो बस पिछला व्लॉग आपने देखा होगा जिसमें कि मैंने 5 से 8 वाला रूटीन किया था, जिसमें एक्सरसाइज, घर का सारा काम और अपना स्किन केयर किया था। उसके बाद बचा था मेरा नहाना और पूजा करना। तो यहाँ पे नहा के आ गई थी, ड्रेस मैंने बदल ली थी, थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं। तैयार होने से हमेशा ही मैं कहती हूँ कि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो है हमारे माइंड में आ जाती है। जब हम खुद अच्छे दिखेंगे ना तो हमारी जो सोच है ना वो भी अच्छी अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो ड्रेस मैंने पहनी है, जब ये मैंने पहले पहनी थी ना तब भी काफ़ी पसंद आई थी कुछ लोगों को। अब ये जो ड्रेस है ना वो मेरी नहीं है, पता है किसकी है? ईलू की। अब ईलू को मैंने कई ऐसी लॉन्ग फ्रॉक वन पीस दिलवा रखे हैं, बट उसने एक दो बार पहने और अब काफ़ी मिन्नतें करने के बाद भी वो नहीं पहन रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूज़ ले लूँ जब मुझे उसकी ड्रेसेस आती हैं। तो बस इसीलिए मैं यूज़ ले लेती हूँ, कभी कभार पहन लेती हूँ। कंफर्टेबल मुझे तो लगता है वन पीस, उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता क्योंकि उसकी बचपन से आदत है जीन्स टॉप या लोअर टी शर्ट वगैरह पहनने की, इसलिए। तो बस यहाँ पे पूजा करके आ गई थी और चूचू बस परेशान कर रही थी बाहर जाने के लिए, तो उसको लेके गई। ऐसे ही बहुत सारे चक्कर मेरे बाहर के लगते हैं चूचू की वजह से अभी, तो फिर भी मैनेज करती हूँ किसी तरीके से। कभी कभी तो बहुत खींच सी आती है बट फिर भी मैनेज मुझे ही करना है क्योंकि मैं ही अकेली हूँ इसे संभालने वाली। फिर बस यहाँ पे वापस अंदर आई तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें जो है वो भिगो देते हैं, आगे काम आती रहेंगी, बनती रहेंगी। ये जो छोले हो गए, राजमा हो गया, मूंग हो गए और काले चने। तो छोले, राजमा और मूंग तो मैं थोड़े थोड़े ही भिगोऊंगी कि कभी मुझे कोई सैलेड बनाना हुआ तो फिर मैं वो बना सकती हूँ उनका। जो ये काले चने हैं वो थोड़े से ज़्यादा भिगोऊंगी तो रात की तैयारी भी जो है मेरी हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट डे के सैलेड के लिए भी थोड़े से रख लूँगी और इसकी सब्ज़ी भी जो है वो बन जाएगी। तो ये सबको धो करके इस पानी को रख लूँगी, पौधों में डल जाएगा। फिर इनको भिगोऊँगी और जो भीगने के बाद जो पानी बचेगा वो भी जो है मैं रख लूँगी, वो शाम को जो है वो करूँगी। तो यहाँ पे सारे भिगो के रख दूँगी अभी और उसके बाद जो है रोटियाँ बनाऊँगी। इलू गई हुई थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए, 12:30 के करीब आती है वो। तो बस यहाँ पे अपनी एक रोटी बनाऊँगी, चूचू की रोटी बना के उस रख दूँगी। अभी तो वो सो रही है क्योंकि तो अभी तो नहीं खाएगी सोते हुए, तो फिर इलू के भी जो है 2 पराठे बनाकर रख दूँगी। अब सुबह को आपको पता होगा पिछला व्लॉग मैंने जो बनाया था उसपे देखा होगा, गाजर मटर की सब्ज़ी थी जो कि मुझे और इलू को ज़्यादा खास पसंद नहीं क्योंकि थोड़ी गाजर में मिठास होती है। तो मैंने भी बस मिर्ची ली है, थोड़ा सा दही ले लिया है और जो है गाजर को कट करके एज अ सैलेड मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी है थोड़ी देर बाद D3 की। तो यहाँ पे बस ये खाऊंगी और उसके बाद जब जो चोट जाएगी तो उसको फिर मुझे खिलाना होता है। तो काम और जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं मेरे पास, टाइम बहुत कम होता है। तो और ये आजकल चूचू का सर्जरी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई हूँ, इसीलिए बजट और बचत की वीडियोस में नहीं बना पाती हूँ क्योंकि उसमें लग कर बैठना होता है, उसमें काफ़ी माइंड आपको लगाना होता है और एक जगह बैठकर आपको समझाना होता है, जो उतना टाइम मेरे पास नहीं है क्योंकि बीच बीच में दरवाज़ा खटखटाती है, कभी कुछ के लिए कभी कुछ के लिए। तो बजट और बचत की बन जाएगी, 1-2 दिन में कोई इंतज़ाम मुझे करना पड़ेगा तभी। तो सब कुछ सफ़र कर रहा है, मेरा काम सफ़र कर रहा है, मेरा सब कुछ रूटीन भी सफ़र कर रहा है इसकी वजह से, चूचू की वजह से। तो यहाँ पे मैं अपनी एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी, कुछ शॉर्ट्स, कुछ रील्स और कुछ अपना आज का व्लॉग। तो अब कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट और रेस्ट करते करते अपनी कोई रील या जो है वो डाल देती हूँ। ईलू जो है आ गई थी एग्ज़ाम दे करके, तो जो 2 पराठे मैंने उसके लिए बनाए थे ना, तो साथ में गाजर मटर की सब्ज़ी, एक लहसुन की चटनी मेरे पास रखी थी, चीज़ रखी थी और ये सॉस मैंने ले लिया है। अब जो बच्चे सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनको इस तरीके से सब्ज़ियाँ खिलाई जा सकती है। जो सब्ज़ी पसंद नहीं करते, जैसे आलू बीन्स की नहीं करते हैं या गोभी की नहीं करते हैं या मिक्स वेज नहीं खाते हैं या गाजर जैसे इलू नहीं खाती है,
और मटर भी बिल्कुल नहीं खाती, तो इस तरीके से दे सकते हैं। तो थोड़ा सा सब्जी को मैश करके मैंने रख दिया है, दोनों चटनी और सॉस मैंने पराठे में लगाए। अब जो है इलू को चीज़ बहुत पसंद है, तो वो मैंने ऊपर से डाल दिया है। पिज़्ज़ा सीजनिंग भी थी बट वो नहीं डाली, उसको फोल्ड कर दिया है पराठे को, इसमें घी लगा के। और ये जो सैंडविच मेकर है ना मेरा, इसमें मैं डाल दूँगी, तो चीज़ मेल्ट भी हो जाएगी, पराठा क्रिस्पी भी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी सा एक जो रोटी का या पराठे का सैंडविच टाइप कह लो, वो बन जाएगा। अब जिसके पास ये सैंडविच मेकर नहीं है, तो वो गैस पे भी पराठे को थोड़ा-सा कड़क कर सकता है, मतलब कि तवे पे रख के और बिल्कुल सेम आँच पे कर देना दोनों तरफ से, तो बिल्कुल कड़क-कड़क सा हो जाता है पराठा। इसी तरीके से मैंने 2 पराठे उसके कर दिए थे, लेकिन उसने 3 पीस ही खाए। ऐसे पीस करके दिए ना, तो डेढ़ पराठा ही उसने खाया, आधा मुझे खाना पड़ा। इसीलिए मैंने उस टाइम पे 1 रोटी ही ली थी। तो भी ऐसे मैं कोई प्रॉपर डाइटिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी इल्लू छोड़ती है ना, तो खाना वेस्ट करना मुझे और मेरे हस्बैंड तुमने को खाना पसंद नहीं है, खा लिया इसलिए फिर ना, हमें तुम ये खाना नहीं पड़ता खा है। सकती हो। कैसा है? यहाँ पे मैं ले ले रही हूँ अपनी D3 की गोली, जो कि तीसरी है मेरी महीने की। तो महीने में 4 ले लो तो आपकी जो D3 की बॉडी में कमी है तो वो ठीक हो जाती है। तो ये मुझे डॉक्टर ने ही बता रखी है, क्योंकि मुझे समय समय पर हो जाती है कभी कभी कमी, तो फिर उसकी वजह से फिर ये सर्वाइकल, ये हड्डियों का ये इधर उधर होना, ये सब कुछ चलता है। अभी भी पेन है घुटनों में, लेकिन फिर भी मैनेज कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, घर के सारे काम भी कर रही हूँ। तो ये टी कॉफ़ी और शुगर के 3 डब्बे थे, किसी ने ऐसे ही दे दिए थे। तो इनको ना मैंने चम्मच स्टैंड औरों के जैसे यूज़ ले रखा है, लेकिन अब ये कॉफ़ी वगैरह का धोकर भी मिटता नहीं है, तो मैंने सोचा ये वॉलपेपर मेरे पास रखा है तो इसको लगा देती हूँ, तो ये टी कॉफ़ी शुगर और दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से मैं बेलन हो गया, ये सेंड्स हो गई, ये सब कुछ इसमें रख देती हूँ, तो ये थोड़ा सा ठीक है। तो अब मुझे दिखाने थे आप लोगों को वो कपड़े। ये स्कर्ट मैंने बोला था ना एक व्लॉग में 273 का मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से। ये वैसे तो फूला फूला भी ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा हैवी वाला स्कर्ट लेती तो फिर मैं और ज़्यादा मेरी कमर जो है ना कमरा लगती, इसलिए मैंने ये वाला लिया है प्लेट्स वाला, और यही मुझे पसंद था। इससे थोड़ा सा जो है स्लिम भी थोड़ा सा दिखेगा ये, है ना। अब ये वाला टॉप मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 टॉप दिए थे मेरे बर्थडे पे, तो ये वाला था ना, तो वो तो लाए थे जीन्स के ऊपर, बट मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं स्कर्ट पे पहनूँ इसे, दोनों पे ही पहन सकती हूँ, लेकिन मुझे माइंड में आ गया था कि मैं इस तरीके का लुक करूँगी। अब ये स्कर्ट देखो कितना सस्ता है, अब एक स्कर्ट मेरे 3 काम निकाल देगा, मेरे कई सारे शर्ट्स पे ये चल सकता है। आपको पता होगा कि मैं शर्ट और स्कर्ट काफ़ी पहनती हूँ, तो इसलिए तो इस पे चल जाएगा। साथ ही मेरा ये सैटिन का शर्ट है, जो कि ईलू के लिए भी मैंने लिया था और मेरे लिए भी ले लिया था, तो ये 250 का, ये देखो कितने रीज़नेबल प्राइस के मैं कपड़े लेती हूँ। तो 500 के अंदर मेरा सब कुछ हो जाता है। हर तरीके के लेती हूँ, जैसे रीज़नेबल प्राइस के भी लेती हूँ, तो मीडियम रेंज के भी लेती हूँ, तो महंगे भी हैं, तो तीनों तरीके की लेती हूँ। लेकिन मेरी अधिकतर जो शॉपिंग होती है वो बजट फ्रेंडली होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कम पैसों में भी काफ़ी कुछ कर सकते हो, अच्छा दिख सकते हो। तो ये मेरा केरल गई थी तब एक टॉप था, उसके लिए भी ये स्कर्ट चल जाएगा। अब ये देखो पहन के बताया, ये वैसे मुझे ढीला है, क्योंकि एक्सेल नहीं, मेरा साइज़ जो एल या एम आ जाता है, लेकिन मैं ढीला पहनती हूँ, तो इसलिए मेरे हस्बैंड फिर वो ही लाते हैं एक्सेल। तो यहाँ पे ये पहना, इसके ऊपर देखो नीचे ये स्कर्ट डाल लूँगी, तो ये अच्छा दिखेगा। अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन पूरा लुक जब मैं करूँगी ना, ये जब मैं पहनूँगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी तो तैयार होने की कमी है, तैयार होने के बाद पूरा मेकअप करने के बाद, थोड़ी हेयर स्टाइल अच्छी बनाने के बाद इंसान का लुक ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये देखिए ये ड्रेस कुछ ऐसी दिखेगी, और ये ड्रेस, अब ये इस टॉप का तो प्राइस मुझे नहीं पता है, बट ये देखो ये वाली ड्रेस भी, ये वाला टॉप भी मैंने 400 के करीब ही लिया था, ऊपर वाला पोल्का डॉट्स वाला है ना, तो इस पर भी काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं इस पर स्कर्ट लूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा। इसी तरीके से वो जो शर्ट है उस पे भी ये स्कर्ट मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि ब्लैक स्कर्ट है, तो ब्लैक हर चीज़ पे चल जाएगा। मेरे पास शर्ट भी कई हैं, तो जब भी मैं पहनना चाहूँ तो पहन सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा प्राइस का भी नहीं है, तो 1-2 और भी मंगा सकती हूँ, इसको घर पे भी निकाल सकती हूँ, बाहर के लिए अलग रख सकती हूँ। तो इसी तरीके से मैं शॉपिंग करती हूँ। अब ये जब मैंने पहना था तो बहुत पसंद आया था लोगों को, तो पूछा था कहाँ से लिया, कितने का है। तो ये स्कर्ट हमारे जयपुर में 225 में मिल जाते हैं, नेशनल सुपरमार्केट से मैंने लिया था इस टाइप का कॉटन का। और ये जो टॉप है, शॉर्ट कुर्ती है, इसको मैंने दबा करके पहन लिया था। अब ये शॉर्ट कुर्ती भी 200-250 में जयपुर
रुपये में मिल जाती है। तो ये मैं पुष्कर से लाई थी, वैसे 200 की थी और 225 का ये स्कर्ट था, तो 425 की ये ड्रेस थी और काफ़ी पसंद आई थी। कुछ लोगों ने प्राइस पूछा था और पूछा था कहाँ से। अब ये ड्रेस भी जो है फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाई थी, 1 पीस है, बिल्कुल प्लेन वाले मैं मंगाती हूँ। फिर कुछ मेरे पास जो एसेसरीज़ रखी होती है उनको यूज़ देके उनको लुक दे देती हूँ। तो ये वाली ड्रेस मैंने मेरे मामा के बेटा जब डॉक्टर बना था ना, उसका फंक्शन था तो उसमें पहनी थी। अब इसमें मेरे पास सिल्वर एक बेल्ट था, ईलू के लिए मैं लेके आई थी, और मेरे पास सिल्वर सेट भी रखा था। तो ये मैं इस तरीके से पहन लेती हूँ। 425 की ड्रेस है, घर में कुछ एसेसरीज रखी होती हैं, मैचिंग की वॉच पहन लो, मैचिंग की जो रिंग है वो पहन लो, ऐसे करके आप लुक अपना क्रिएट कर सकते हो। देखो कितने कम प्राइस में है ना। ये मैं साउथ गई थी तब मैंने 2 ऐसी शॉर्ट फ्रॉक जो है वो ली थी, पता है कितने की, सिर्फ और सिर्फ 230 या 220 की थी ये, और ये बड़ी ही अच्छी लगी थी उस टाइम पे, काफ़ी पसंद की गई थी। ये जो शर्ट है वो 250 के थे। ये कुर्ता बहुत पसंद किया था लोगों ने, मैंने 2-3 बारी पहना, लेकिन पता है ये कितने का था, 150 का सिर्फ। ये मैंने दे दिया किसी को, अब मैं पहनती नहीं हूँ। ये वाली ड्रेस भी बहुत लोगों को पसंद आई थी और लिंक भी मांगा था, तो ये भी 450 या 500 के अंदर ही है। तो ये 1 पीस भी, मैं 1 पीस मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये सूट मैंने और ईलू ने लिए थे, है ना, तो फिर ये 450 के दोनों के होंगे, है ना। तो ये इस तरीके से मैं रीज़नेबल प्राइस की लेती हूँ, और जब मन भर गया तो फिर किसी को दे देते हैं, काफ़ी पहन लेते हैं। और इसी तरीके से मीडियम रेंज के भी हैं मेरे पास, और हर कपड़ा दिखाना देखो मुमकिन नहीं है, पूरा ही घर मेरा बिखर जाता। और साड़ियाँ भी हैं, महंगी भी हैं तो सस्ती भी हैं, हर तरीके की हैं। तो साड़ियाँ काफ़ी हैं लेकिन मैं पहनना पसंद नहीं करती, इसलिए बस नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ पे खाना बनाने आ गई थी, तो भिंडी बना ली थी और साथ ही में चने जो सुबह भिगोए थे उसकी सब्ज़ी बनेगी। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करती चलो कि बजट और बचत की वीडियोज़ जो है ना आपकी रिक्वेस्ट पे बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे पैसों की बचत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मैं महंगी चीज़ नहीं ले सकती, है ना। मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन ये जो वीडियोस बनती हैं रिक्वेस्ट पे बनती है, और मैं ऐसी ही हूँ, फिजूल खर्ची करना पसंद नहीं करती हूँ। रीज़नेबल प्राइस में बजट फ्रेंडली सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस हूँ, है ना। तो ये सब नहीं है, ये वीडियोस रिक्वेस्ट पे बनती हैं। और मुझे किसी ने बोला था जब मैंने पिछली बार अभी वीडियो बनाई थी ना, तब कि आप अपने और ईलू के जो कपड़े हैं दिखाना। अब ईलू के भी दिखाने लगती तो व्लॉग बहुत लेंदी हो जाता, उसके बहुत ज़्यादा सस्ते तो देखो नहीं मैं लेती, लेकिन वो भी बजट फ्रेंडली ही होते हैं, है ना। लेकिन मैं अपनी पसंद पे यकीन रखती हूँ। मुझे एक नज़र पे वो चीज़ पसंद आनी चाहिए, चाहे फिर वो 100 रुपये की क्यों ना हो, तो वो मैं ले लेती हूँ और पहन लेती हूँ। तो ये है, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ब्रांड्स पे जाती रहती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बस ये खाना बना रही थी, और इसीलिए ये बात क्लियर कर दी है कि जब ऐसी बचत और बजट की वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग, लेकिन एक तो जो कमेंट है ऐसे भी आ जाते हैं कि आप तो बजट और बचत की वीडियो बनाते हो तो आपने इतना महंगा ये क्यों ले लिया। एक मैंने साड़ी पहनी हुई थी सिल्क की किसी रील और किसी वीडियो में, तो मुझे ये कमेंट आ गया कि आप तो ना बजट और बचत की वीडियो बनाते हो तो आपने इतनी महंगी साड़ी कैसे पहन ली। तो ये कोई बात होती है क्या, समझने वाली बात है, इसलिए ये बात क्लियर करें। तो यहाँ पे ये भीग चुके थे राजमा वगैरह, मूंग और छोले, और ये चने बॉईल कुछ मैंने रख दी थी। ये पानी जो है पौधों में डाल दूंगी, तो ये बस फ्रीज़र में रख दूंगी मैं इन्हें बंद करके। जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं, रमज़ान में भी आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आटा हमारे लिए भी लग गया था, इलू के लिए भी लग गया था, भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई थी, चने की सब्ज़ी भी जो है वो तैयार हो गई थी। तो जैसे ही ये आएंगे तो बस खाना हम लोग खा लेंगे। तो बजट और बचत की वीडियो मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन में बना लूँ और आप लोगों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना।